श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव, आप सभी को आदेश आदेश। आज बात करते हैं भैया शनि के वक्रत्व काल की मीन राशि के लिए। तो मीन राशि को कैसा प्रभाव देंगे शनिदेव, इसी के बारे में बात करते हैं। क्या धन के आगमन के द्वार खोलेंगे या फिर खर्चा अभी भी बढ़ा रहेगा? कुटुंबी जनों से मतभेद अभी भी चलता रहेगा या भैया अब उनका साथ मिलना शुरू हो जाएगा? दाम्पत्य का क्या हाल रहने वाला है? रोग रिपु ऋण व्यापार जॉब सभी पर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शनिदेव अब तक आपके 4 हाउसों के मालिक थे, अब वो 6 हाउसों के मालिक बनने वाले हैं। 2 हाउस इसमें आपका, एक तो इनकम भाव बढ़ गया और एक आपका लगन बढ़ गया है। तो इन दोनों भाव का सकारात्मक फल आपको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब तक शनिदेव जो पावर में कम थे, अब इनकी वक्री होते ही पावर बहुत अधिक बढ़ रही है। तो भैया शनि देव की जो पहली दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ी हुई थी, इसके कारण आपका अनावश्यक रूप से धन खर्च हो रहा था। जो आपकी सेविंग थी वो खर्च हो रही थी। कुटुंबी जनों से आपका मतभेद हो रहा था। तो इसमें हल्की फुल्की कहीं कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा कहीं कि ऐसा अब वक्री काल में नहीं होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टियां हैं उनका फल जू का तू रहने वाला है। प्रभाव अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन जो सकारात्मक प्रभाव होगा वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि जो पड़ रही थी वो आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही थी, जो कि जहाँ पर शनिदेव की दृष्टि जो होती है वो बड़ी कारक हमने देखी है। तो रोग रिपु ऋण, कोई रोग था तो उससे आपको मुक्ति मिलने के आसार अब मिल चुके होंगे। ऋण भी आपको कहीं ना कहीं अब परेशान नहीं कर रहा होगा, और शत्रु थे उनका भी कहीं ना कहीं शनिदेव ने शमन किया होगा। तो इसकी आपकी पावर बढ़ जाएगी। रोग रिपु ऋण इन तीनों को आप शमित करने के लिए अधिक बलशाली हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इनकी जो 10वीं दृष्टि थी वो आपके इनकम भाव पर, वो सॉरी आपके नवम भाव पर पड़ रही थी। तो नवम भाव पर कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपके बहुत कम हो रहा होगा। 3 दिन का काम 13 दिन में, 23 दिन में हो रहा होगा, तो इसमें अब थोड़ी कमी आएगी। 3 दिन का काम जो 13 दिन में हो रहा था वो 8-10 दिन में होने के आसार बन जाएंगे। क्योंकि देखिए भाग्य पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में व्यक्ति को विरक्त करते हैं। किस चीज़ से? संसार की मोह माया से। तो यह भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इसका भी दाम्पत्य जीवन पर आपके असर पड़ा होगा। किन्हीं किन्हीं चीज़ों में आपको निराशा हाथ लगी होगी। अब शनिदेव वक्री हो गए हैं तो इनकी पावर और बढ़ जाएगी। लेकिन अब सकारात्मक पहलू की बात कर लेते हैं। तो शनिदेव अब भैया आपके इनकम हाउस, जो कि उनकी अपनी साधारण राशि है, उसका फल भी देंगे। तो अब तक इनकम को लेकर के जो दिक्कत आपकी हो रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी, जो कि आपके लिए किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं है। प्रथम चरण है 7.5 का, और उसी में आपको 140 दिन का समय शनिदेव ने दिया है। वक्रत्व काल में आपके इनकम के भाव को खोल दिया है। अब इनकम का भाव खुला तो भैया आपके बहुत सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। अब तक तो आप एक एक खर्च करते हुए सोचते होंगे कि यार पैसा नहीं आ रहा, इनकम नहीं हो रही। जो पैसा है उसी से किसी तरह जैसे तैसे अपने घर का खर्च चला जाए, अपना खर्च चलाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके इनकम पर जैसे कोई लोक सा लग गया था, कि बड़ा संघर्ष करने के बाद 100 रुपये का काम करने के बाद 10 रुपये आपको प्राप्त हो रहे होंगे। बिजनेस में हद से 20 रुपये आप निकाल पा रहे होंगे। बाकी का ऐसा चक्र घुमा होगा कि आपके सामने वो रुपए हैं, लेकिन आप उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे, या फिर रुपए है ही नहीं। तो भैया यह शनिदेव की जो चाल थी, इससे आप अब मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि शनिदेव आपको फल दे रहे हैं इनकम का। तो इनकम आपकी बढ़ाने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब आपको इनकम को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपके निर्णय जो अभी तक गलत साबित हो रहे थे, वो निर्णय इनकम के मामले में अब सही साबित होंगे। नए नए लोगों से आपका बिजनेस के संबंध में, जॉब के संबंध में मिलना होगा। बहुत से लोग जो आपको अब तक किनारा कर चुके थे, आपके पास दोबारा से लौट के आएंगे शनि के वक्रत्व काल में, और कहेंगे कि यार कुछ गलत फहमी के कारण या किसी के कान भरने के कारण हमने आपके बारे में बुरा समझा, हमें क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह की बातें आपके साथ होने वाली हैं। आपका जो वर्चस्व थोड़ा कम हो गया था, वो वर्चस्व इस वक्रत्व काल में आपके लौट कर के आने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ समय कहा जा सकता है। तो इस शुभ समय का भैया बहुत ज़्यादा आपको सदुपयोग करना है। इसी के साथ साथ आपके लग्न को जगा देंगे। अब लगन क्या है? आपका व्यक्तित्व। तो इस व्यक्तित्व में जो निराशा भरी हुई थी, अब उसको कम करेंगे। आपके मन में एक नया जोश पैदा करेंगे। अभी तक जो आप काम कर रहे थे उसमें असफलताओं के कारण आपने हिम्मत से हार दी थी, तो अब आपको नई हिम्मत, नई स्फूर्ति शनिदेव की कृपा से प्राप्त हो रही है। आपको अब लगने लगेगा कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ।
और लग्न पर दृष्टि होने से भैया दाम्पत्य जीवन जो लग्न का फल देंगे उसको भी देखिए आप। तो हम ही तो हैं जो दाम्पत्य को निभाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि एस्ट्रो शावर मित्र मित्र जी, जो शनिदेव है वो तो लगन का फल देंगे तो फिर दाम्पत्य कहाँ आ गया? अरे भैया दाम्पत्य भी तो हमारे शरीर से ही है। अब शरीर नहीं होगा तो क्या दाम्पत्य होगा? नहीं होगा ना, स्त्री हो या पुरुष। तो उसका मेन जो रीज़न है, जो कारक है, वो तो शरीर ही है। तो अब शरीर पर प्रभाव पड़ेगा तो इसके कारण दाम्पत्य जीवन में भी जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे करके कम होंगी। अब इन दिक्कतों को दूर करने के लिए वाणी, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि तृतीय है वो वाणी भाव पर है, तो वाणी को आपको संभालना होगा। वाणी अगर आपकी कठोर रहती है तो फिर भैया जितना शुभ फल बताया है आपको वह कम हो जाएगा, जो अशुभ है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज़ है जो आप कुछ भी कर सकते हैं। वाणी से प्रेम से बोले तो 10 लोगों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, गाली देकर के बोले तो 100 लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं, और ज़्यादा गाली देंगे तो फिर वो आपकी फिटनेस भी कर सकते हैं। यूज़ किसका हुआ? वाणी का, लेकिन उनके हाथ चल जाएंगे सामने वालों के। तो वाणी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और उस पर शनिदेव की फिलहाल नीच दृष्टि है। तो भैया गंदा किसी के बारे में मत सोचिए, किसी के बारे में मत बोलिए। जो मेन 2 चीज़ें हमने बताई हुई हैं कि सबसे पहले तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार में मंगलवार में आपको करना ही करना है। तो यह जो गोचर है यह आपको बहुत ज़्यादा सफलताएँ दिला देगा। और इसी के साथ-साथ माँ का सम्मान, नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमागजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। शनिदेव अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, और जो लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं, अपनी माँ के चरणों में रोज़ की रोज़ शीश झुकाते हैं, माँ का हर पल ख्याल रखते हैं, उन पर शनिदेव की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ती। इन 2 उपाय को फॉलो कीजिएगा भैया, और फिर देखिए अपनी ज़िंदगी में कितनी बहार आती है, शनिदेव कितनी कृपा आप पर बरसाते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।